हम इंसानों ने जब से अंटार्कटिका को डिस्कवर किया है तब से लेकर हम इसकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा यह बर्फ से बना कॉन्टिनेंट करीब 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी इसमें 4 भारत या फिर 17 पाकिस्तान जैसे देश फिट आ सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है और उसकी वजह यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशन है। और पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ है पहाड़ों या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर में, उन सब को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो वह अंटार्कटिका की बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा ही बनेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका पर कितनी बर्फ मौजूद है। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ बर्फ लगातार जमा हो रही है, जिसकी गहराई कई जगह पर 4.7 किलोमीटर तक नोटिस की गई है। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ इतने खराब हालात हैं कि यहाँ पर एंशियंट सिविलाइजेशन नहीं बसती होंगी। तो कुछ एलियंस का लिंक अंटार्कटिका से जोड़ते हैं। लेकिन 2016 में सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में एक एबनॉर्मल पिक्चर को कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहाँ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को बढ़ते हुए देखा गया। इसकी चारों साइड एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती हैं जैसे इजिप्ट के पिरामिड की हैं और एक एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। और आपको बताते चलें कि गीजा के सबसे बड़ा पिरामिड की साइड सिर्फ 750 फीट या फिर 220 मीटर ही है। इस बात के काफी चांस हैं कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाई गई पिरामिड्स हैं। और अगर वाकई ये किसी ने बनाया है तो फिर इतने बड़े अंटार्कटिका में और भी कई पिरामिड्स होंगे। अगर हम इस थ्योरी को सच मान ले तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर वो लोग थे कौन और इतनी ज़्यादा ठंड में उन्होंने यह काम कैसे किया होगा। और यह बात भी सच है कि साइंटिस्ट को यहाँ ड्रिलिंग से लाखों साल पुरानी बर्फ़ के सैंपल भी मिले हैं, जिससे यह प्रूफ होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले भी यहाँ बर्फ़ हुआ करती थी। लेकिन 2017 में यहाँ जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कई जगह पर कोर ड्रिलिंग की और उस ड्रिलिंग में हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियाँ और पेड़ के सैंपल भी निकल कर आए, जो हजारों फीट बर्फ के नीचे दफन है। ये इस तरह के पेड़ हैं जैसे कि किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के एस्टिमेट के मुताबिक करीब 11,000 साल पहले लास्ट एज के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहां जंगल पाए जाते थे और जिंदगी का होना स्वाभाविक था। पर सवाल यह है कि इस फोटो में दिखने वाला यह पिरामिड है या नहीं। इसको कोई फिजिकली जाकर वहां चेक तो नहीं कर पाया, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा था जब अंटार्कटिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर था। और यह दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट होने के बावजूद यहाँ कई वोल्केनोज भी पाए जाते हैं, जिसमें से माउंट एरेबस जीता जागता एक्टिव वोल्केनो है। ये 3,800 मीटर ऊंचा वोल्केनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से अपने अंदर लावा उबाल रहा है। अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्केनो की मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं है और यह इतनी रिमोट लोकेशन पर है कि यहाँ तक पहुँचना खराब मौसम की वजह से काफ़ी मुश्किल है।